मूवी के स्टार्ट में हम सतीश नाम के एक आदमी को देखते हैं जो टीवी में एक हॉरर शो देख रहा है और डरने की बजाय वो इसे एंजॉय करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। कुछ देर बाद वो घड़ी की तरफ देखता है और अपनी माँ से पैसे मांगने लगता है क्योंकि उसे 9:30 बजे एक नई रिलीज हुई मूवी को देखने जाना था। उसकी माँ कहती है कि 9:30 बजने में तो अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, जिस पर सतीश कहता है कि मैं शॉर्टकट ले लूँगा। लेकिन उसकी माँ उसे शॉर्टकट लेने से मना करने लगती है क्योंकि वो रास्ता एक कब्रिस्तान से होकर गुजरता है और आज अमावस्या की रात है। लोगों का यह भी कहना है कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। ये सुनकर सतीश जोर जोर से हंसने लगता है और माँ की बात को अनसुना करके वो उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने लगता है जहाँ वो उन कब्रों का मजाक भी उड़ाता है। इसके बाद वो थिएटर जाता है जहाँ डरना मना है मूवी लगी थी और उसके सिवाय थिएटर में मूवी देखने कोई भी नहीं आया था। लेकिन फिर भी वो अकेले ही मूवी देखता है और बीच बीच में कुछ न कुछ खरीदने के लिए कैंटीन जाते रहता है। कुछ देर बाद मूवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसे ये मूवी बिल्कुल बकवास लगी थी और रात भी ज़्यादा हो गई थी। इसलिए सतीश उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से होकर घर जाने लगता है जहां उसे डर लगने लगता है और पीछे से उसे पायल की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। जब जब वो चलता है उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है और उसके रुकने पर पायल की आवाज़ भी बंद हो जाती है। ये सब देखकर वो डर जाता है और तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते उसका पैर एक पेड़ में फंस जाता है और वो एक कब्र के पास गिर जाता है। उसे लगने लगता है कि किसी ने उसके पैर को पकड़ा हुआ है, इसलिए वो और भी डर जाता है और किसी तरह खुद को छुड़ाकर वो भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल जाता है जहां उसे एक चुड़ैल दिखती है और डर के कारण उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मारा जाता है। तभी उसके जेब से कुछ सिक्के नीचे गिरते हैं जिन्हें देखकर हमें समझ आता है कि उसके पीछे कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि जेब में रखी सिक्कों की आवाज़ को वो पायल की आवाज़ समझकर भाग रहा था। और अभी अभी उसने जिस चुड़ैल को देखा था वो चुड़ैल नहीं बल्कि इसी मूवी डरना ज़रूरी है का पोस्टर था। नेक्स्ट सीन में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं और उनमें से एक बच्चों का ग्रुप घूमने निकला है, लेकिन घूमते हुए उन्हें रात हो जाती है और उन्हें एक घर दिखाई देता है जो कि बहुत पुराना और डरावना दिख रहा था। इसलिए वे यहाँ से वापस होटल लौटने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण वे सभी बच्चे बारिश से बचने के लिए उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। वे बच्चे उससे बिना पूछे अंदर आने के लिए माफ़ी मांगते हैं और बताते हैं कि बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वे अंदर आ गए। जिस पर वो औरत उनसे पूछती है, इससे पहले तो तुम लोगों को इस इलाके में नहीं देखा। वे बच्चे बताते हैं कि वे यहाँ बम्बई से पिकनिक मनाने के लिए आए हैं और अभी एक होटल में रुके हैं। तभी एक बच्ची उनसे पूछती है, आप इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं? जिस पर वो औरत बताती है, नहीं, मेरा नौकर सुखिया मेरे साथ रहता है। मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो दवाई लाने शहर गया है। काफ़ी देर हो गई है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटा है। फिर एक बच्ची उनसे पूछती है, क्या आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? जिस पर वो औरत कहती है, लगता है। तभी एक बच्चा कहता है, डरने की क्या बात है यहाँ? वो औरत उससे कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता? वो बच्चा कहता है, कभी भी नहीं। तब वो औरत कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें 6 कहानियाँ सुनाऊंगी जिसके अंत में तुम ज़रूर डरोगे। तुम्हारा डरना ज़रूरी है। इसके बाद वो उन बच्चों को कहानियाँ सुनाना स्टार्ट करती है। पहली कहानी एक प्रोफेसर सुनील खन्ना की है जो अपने एक स्टूडेंट अल्ताफ को ट्यूशन पढ़ा रहा है, लेकिन अभी प्रोफेसर का ध्यान पढ़ाने में नहीं है। उस स्टूडेंट को कुछ डाउट था, इसलिए वो उनसे बार बार सवाल पूछता है, लेकिन प्रोफेसर इधर उधर देख रहा होता है। तभी वो अपने स्टूडेंट से पूछता है, क्या तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दी? स्टूडेंट कहता है, कौन सी आवाज़? प्रोफेसर कहता है, जैसे कोई चल रहा हो, और उसे बताता है, यहाँ एक आदमी आता है जो कभी सोफे पर बैठे रहता तो कभी कुर्सी पर, और मुझे देखते रहता है। वो एक काली टोपी पहनता है जिसे वो कभी नहीं उतारता।
स्टूडेंट उसकी बातों को सुनकर डर गया है, इसलिए उससे पूछता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। प्रोफेसर उससे कहता है, प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। यहाँ कोई आदमी है जो मुझे 6 महीनों से परेशान कर रहा है, वो मैं बनना चाहता है। स्टूडेंट कहता है, आपको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। प्रोफेसर उससे कहता है, तुम उसे देखना चाहते हो, और उसका हाथ पकड़कर उससे आईना के सामने ले जाता है, जहां हम प्रोफेसर की जगह एक भूत को देखते हैं। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन बच्चों में से एक लड़की निशा टॉयलेट जाती है और वो औरत उन्हें दूसरी कहानी सुनाने लगती है। दूसरी कहानी शुरू होने पर हम कुणाल नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है, जहां वर्षा नाम की एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। कुणाल उससे कहता है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या मैं मैकेनिक को कॉल करने के लिए 2 मिनट अंदर आ सकता हूं? इसलिए वर्षा उसे अंदर ले आती है, जहां कुणाल एक फ़ोटो देखता है जिसमें वर्षा और एक लड़के की फ़ोटो थी। वर्षा बताती है, ये मेरे पति राहुल हैं, जिनकी मौत 2 साल पहले हो गई। कुछ देर बाद कुणाल आईने में देखता है कि वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही है। तभी उसे मैकेनिक का नंबर मिल जाता है, इसलिए वो कॉल करने लगता है। और अचानक जब वो आईने की तरफ देखता है तो उसे उस लड़की की जगह उसका पति राहुल दिखाई देता है, जो उस पर चिल्लाने लगता है, तुम अंदर कैसे आए? कुणाल कहता है, तुम्हारी बीबी ने दरवाज़ा खोला था। राहुल कहता है, ये तुम कैसा घटिया मजाक कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता, उसको मरे हुए तो 2 साल हो गए। ये सुनकर कुणाल बहुत डर जाता है और तभी उसे वर्षा सीढ़ियों पर खड़ी दिखाई देती है, जो नीचे उनके पास आती है और वे दोनों हंसने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वे दोनों कुणाल के साथ मजाक कर रहे थे। ये जानकर कुणाल वहां से जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद कुणाल देखता है कि वो दोनों ओएजा बोर्ड से आत्मा बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्षा बताती है कि उसके आने से पहले वे आत्मा बुलाने की ही कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद राहुल बताता है, आत्मा बुलाने पर आती हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें वापस भेजना मुश्किल हो जाता है, और उससे पूछता है, क्या तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो? कुणाल कहता है, जी नहीं, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। जिस पर वे दोनों फिर से उसे डराने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे परेशान होकर कुणाल वहां से जाने लगता है, लेकिन वे दोनों फिर से उसे रोक लेते हैं। राहुल कहता है, रुको, मैं अभी 5 मिनट में मैकेनिक की आत्मा को बुलाता हूँ, और आत्मा बुलाने लगता है। काफ़ी समय बीत जाता है और तभी उनके दरवाजे पर कोई खटखटाता है, जिससे तीनों चौंक जाते हैं और राहुल बाहर देखने के लिए जाता है। कुछ देर बाद उन्हें राहुल की चीख सुनाई देती है, इसलिए वर्षा भी दौड़ते हुए बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि उनके घर के बाहर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उस गाड़ी में एक आदमी की लाश है, जिसकी आत्मा उनके घर पर है। ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं। तभी पीछे से उस इंसान यानी कुणाल की आत्मा आती है, जो उनसे कहता है, हाँ वे आते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें वापस भेजना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्ची टॉयलेट से वापस आकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी एक और बच्चा टॉयलेट जाता है, जिससे वहाँ उस बच्ची की लाश दिखती है, जो उससे पहले वहाँ गई थी। इधर उस औरत से वो बच्चे कहते हैं, जो जाता है उसे जाने दीजिए, आप कहानियाँ सुनाते रहिए। इसलिए वो औरत उन्हें कहानी सुनाने लगती है। अगली कहानी में हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं, जिसमें घर के मुखिया का नाम विश्वास है। वो अपनी पत्नी और बेटे चिंटू के साथ खुशी खुशी रहता है। एक दिन वो देखता है कि उनके घर में कोई अनजान आदमी आया है, जो उसके बेटे चिंटू के साथ खेल रहा है। वो चिंटू को अंदर जाने के लिए कहता है और उस आदमी से पूछता है, आप कौन हो? तो वो आदमी अपना नाम प्रभाकर पंडित बताता है। विश्वास को वो आदमी कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो उसे बैठाता है और उसके यहाँ आने की वजह पूछता है। प्रभाकर कहता है, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज रिस्की, और उन्हें तरह तरह की सेफ्टी प्रोडक्ट्स दिखाता है, जिससे हमें समझ आता है कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है। लेकिन विश्वास उससे परेशान हो जाता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद उनके दरवाजे की घंटी बजती है। विश्वास दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए वो वापस आ जाता है।
लेकिन तभी फिर से उनके दरवाजे की घंटी बजती है और इस बार बाहर प्रभाकर होता है। विश्वास उससे पूछता है, इससे पहले तुमने बेल बजाई थी? प्रभाकर कहता है, नहीं, नीचे बारिश हो रही थी, इसलिए मैं तो अपना छाता लेने आया हूँ, जिससे मैं यहाँ भूल गया था। विश्वास उसे बताता है कि उससे पहले भी किसी ने बेल बजाई थी, जिसे जानने के बाद प्रभाकर जबरदस्ती घर में घुस जाता है और उन्हें पॉलिसी लेने के लिए मजबूर करने लगता है, जिसे देखकर विश्वास को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी प्रभाकर एक गन निकालता है और उन लोगों को डराने लगता है, इसलिए विश्वास उससे लड़ने लगता है। लेकिन इस बीच विश्वास के हाथ से गोली चल जाती है, जो कि प्रभाकर को लगती है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम उस बच्चे को देखते हैं जो टॉयलेट से आकर चुपचाप बैठ जाता है। तभी उनमें से एक बच्ची अदिति को प्यास लगती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए नीचे जाती है, जहां उसे एक औरत की फ़ोटो दिखाई देती है। तभी उसके हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है। वो गिलास को उठाती है और ऊपर फोटो की तरफ देखती है, जहां वो फोटो वाली औरत अब उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर अदिति डर जाती है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उस औरत को देखते हैं जो बाकी बच्चों को अगली कहानी सुना रही थी। अगली कहानी में हम एक फिल्म डायरेक्टर करण चोपड़ा को देखते हैं, जो अपनी टीम को एक हॉरर कहानी सुना रहा है। लेकिन अभी उसकी फिल्म की कहानी पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है, मैं फिल्म की कहानी पूरी करने के लिए खंडाला जा रहा हूँ, और कार लेकर खंडाला जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो उससे कहती है, मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मुझे खंडाला तक छोड़ सकते हैं? करण भी उसी तरफ जा रहा है, इसलिए वो उसे कार में बैठा लेता है। रास्ते में वो लड़की उसे बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसने उसकी सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन लेटेस्ट फिल्म नहीं देख पाई। करण उससे पूछता है, क्यों नहीं देखी? जिस पर वो लड़की कहती है, मैं देखना चाहती थी, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही। खैर छोड़िए। और बात को टालते हुए करण से पूछती है, खंडाला की आप लोकेशन देखने जा रहे हैं? करण बताता है, मैं अपनी अगली फिल्म की हॉरर स्टोरी लिखने के लिए जा रहा हूँ। वो उससे पूछती है, आप भूतों में विश्वास करते हैं? करण कहता है, बिल्कुल नहीं। वो उससे पूछती है कि फिल्म की कहानी क्या है? करण बताता है कि ये कहानी एक खूबसूरत भूतनी की है जो हाईवे पर लोगों से लिफ्ट लेती है और उन्हें जान से मार देती है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, ये तो एकदम मेरी कहानी लगती है। ठीक 15 दिन पहले मेरी मौत भी इसी टनल में हुई थी। ये सुनकर करण थोड़ा डर जाता है। वो लड़की कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। कुछ देर बाद वे खंडाला पहुंच जाते हैं। करण कहता है, मेरा बंगला नज़दीक ही है, आप चाहे तो चाय कॉफ़ी के लिए रुक सकते हैं। इसलिए वो लड़की वहां चली जाती है, जहां पहुंचकर वो टॉयलेट जाती है। तभी मौसम खराब हो जाता है और घर की लाइट चली जाती है। फिर वहां अचानक से वो लड़की आती है और करण से कहती है, लगता है कि आपने मेरी बात को मजाक समझा। करण पूछता है, कौन सी बात? वो लड़की कहती है, यही कि मैं एक भूत हूँ। एक बार ऐसे ही किसी आदमी ने मुझे लिफ्ट दी थी और मुझे मार डाला। अब इस कहानी का अंत तुम्हारी मौत से ही होगा। ये सुनकर करण को हार्ट अटैक आ जाता है। तभी वो लड़की उसके पास आकर कहती है, सर मैं भूत नहीं हूँ सर, मैं तो आपकी फिल्म के लिए ऑडिशन देने आई थी। लेकिन तब तक करण मर चुका होता है। इसके बाद हम उस लड़की अदिति को देखते हैं जो पानी पीने नीचे गई थी। वो आकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी एक और लड़की पानी पीने के लिए नीचे जाती है, लेकिन तभी वहाँ लैंप बुझ जाती है और एक परछाई आकर उसे मार डालती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की आकर बैठ जाती है। फिर एक लड़का उस औरत को अगली कहानी सुनाने के लिए कहता है। अगली कहानी अजय नाम के एक लड़के की है जो गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा है। तभी अचानक उसे हाईवे पर एक लड़की दिखाई देती है। वो उसे देखने के लिए गाड़ी से उतरता है और उसके पास जाता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर वो घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे एक जेल में देखते हैं, जहां पुलिस वाले उससे पूछते हैं, तुमने उस आदमी को क्यों मारा? अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और वो यहाँ कैसे पहुँचा। तभी वहाँ उस मरे हुए आदमी की माँ आ जाती है और उससे पूछने लगती है, क्यों मारा तुमने मेरे बेटे को, क्यों?
और उसे मारने लगती है। यह देखकर पुलिस उसे शांत करती है। तभी अजय के अंदर एक चुड़ैल आ जाती है जो उस औरत से कहती है, मैं तुम्हें माँ मानती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। मैं चीखती चिल्लाती रही, ठीक उसी तरह मैंने तुम्हारे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है। ये सब देखकर पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगता है और कहता है, ये सब बस इनके बचने के तरीके होते हैं ताकि कोर्ट में वो ये दिखा सके कि इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। तभी वो चुड़ैल कहती है, मैं अजय नहीं बल्कि संध्या हूँ। ये सुनकर वो औरत चौंक जाती है क्योंकि ये नाम उसकी बहू का था जिसे उन्होंने मिलकर मार डाला है। इंस्पेक्टर उससे कहता है, ठीक है संध्या जी, लेकिन कोर्ट में आप यह साबित कैसे करेंगी कि खून अजय ने नहीं बल्कि संध्या ने किया है। और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर चुड़ैल अजय से निकलकर इंस्पेक्टर के अंदर चली जाती है और वो इंस्पेक्टर उस औरत को गोली मार देता है। इसके बाद वो चुड़ैल अजय से कहती है, अब इस इंस्पेक्टर का वकील कैसे साबित करेगा कि ये खून इंस्पेक्टर ने नहीं बल्कि संध्या की आत्मा ने किया है। इसके बाद वो चुड़ैल इंस्पेक्टर से निकल जाती है और इंस्पेक्टर उस लाश को देखकर घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अजय ने खून नहीं किया है, इसलिए वो सबसे पहले उस लाश को एक जगह दफना देता है और अजय को चुपचाप अपने रास्ते निकल जाने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में अजय को गाड़ी की पिछली सीट पर संध्या की आत्मा दिखाई देती है जो उससे कहती है, मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ है, मेरा ससुर अभी जिंदा है, तुम मत डरो, अब मैं किसी और के अंदर चली जाऊंगी, तुम बस मुझे पूना तक छोड़ दो। इसलिए अजय पूना जाने के लिए निकल पड़ता है और यहीं पर यह 5वीं कहानी खत्म होती है। इसके बाद वो औरत बताती है कि सारी कहानी खत्म हो गई हैं और अब मैं थक गई हूँ। लेकिन उनमें से एक बच्चा आंसू कहता है, मैं अभी भी नहीं डरा हूँ। जिस पर वो औरत कहती है, चलो तुम जीते मैं हारे। आंसू कहता है, आपने तो सिर्फ 5 कहानी सुनाई है, एक अभी बाकी है। जिस पर वो औरत कहती है, सबसे डरावनी कहानी तो मैं तुम्हें नीचे ही सुना चुकी हूँ, मेरी और सुखिया की कहानी। और वो वहाँ से गायब हो जाती है। आंसू देखता है कि उसके सारे दोस्त भी गायब हो चुके हैं, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर ही उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन वहाँ पुलिस को उन बच्चों की लाश मिलती है। पुलिस को घर के पुराने नौकर सुखिया से पता चलता है कि ये घर एक बूढ़ी औरत का था जिसे बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन एक दिन जब मैं दवाई लाने शहर गया था तब तक उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद एक रिपोर्टर बताता है कि डॉक्टरों का कहना है कि इन बच्चों की मौत की वजह सिर्फ एक थी, दिल की धड़कन का रुकना, और ये सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है, खौफ यानी डर। और यहीं पर ये मूवी एंड होती है।